जो बेसिक सीरीज है उसी से ही ये सीरीज बनी है। ठीक है, तो ये बेसिक सीरीज भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये भी हमारी बेटा बेसिक सीरीज ही है, ये भी हमारी बेसिक सीरीज ही है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये भी हमारी बेसिक सीरीज है। ये बेसिक सीरीज है ना, ये बेसिक सीरीज बेटा हर किसी को पता होनी चाहिए। ये बेसिक सीरीज दुनिया में हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ये बेसिक सीरीज हमारी कौन कौन सी है, समझ रहे हो? रैंकिंग की क्लास नहीं है बेटा, नंबर सीरीज पढ़ा रहे हैं। सर आप यूट्यूब वाली रील में कौन सा मंत्र पढ़कर तीर चलाए थे, सीधा निशाने पे लगा? वो मंत्र था जय सिया राम। वो मंत्र नहीं था, बस वो ये था कि मैंने जो तीर चलाया था जो ठीक निशाने पे लगा और तीर जाके गड़ गया। जब मैंने पहली बार तीर चलाया तो बेटा वो तीर वहीं की वहीं गिर गया, दूसरी बार भी वहीं की वहीं गिर गया। मतलब 10 बार मैं फेल हुआ और मैं लगातार चलाता रहा जब तक वो तीर एकदम जाके एकदम सेंटर पे गड़ नहीं गया। तो मैं आपको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा था कि जब आप मेहनत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें वो फल मिल जाए, उसके लिए हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है बस, फिर हमें प्रयास की चिंता नहीं रहती कि हम 1 प्रयास कर रहे हैं, 2 प्रयास कर रहे हैं, 3 प्रयास कर रहे हैं। फिर तो उन प्रयासों से हमें सीखने को मिलता है और अल्टीमेटली हम सफल होते हैं। तो यही मैंने आपको उसमें वीडियो के माध्यम से यही आपको मोटिवेट करना चाह रहा था कि बस मेहनत करते रहो, बात खत्म, है ना? हाँ जी, अगर रीजनिंग से डर लगे तो कभी पीयूष सर से टकरा के देखो। जी, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। ये तो बेसिक सीरीज थी हमारी, ये भी बेसिक सीरीज है। पता है कैसे बेसिक सीरीज है? इसको देखो बेटा, ये स्क्वायर -1 है, ये स्क्वायर -1 है। ये जो सीरीज थी हमारी स्क्वायर की सीरीज है और ये जो सीरीज है हमारी क्यूब की सीरीज है। ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ये सीरीज स्क्वायर -1 है। 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर -1। ये सीरीज हमारी स्क्वायर -2 है ना। 1 स्क्वायर -2, 2 स्क्वायर -2, 3 स्क्वायर -2, 4 स्क्वायर -2, 5 स्क्वायर -2। ये सीरीज हमारी क्यूब -1 है। 1 क्यूब +1 है। ये स्क्वायर +1 है, स्क्वायर +1 है। 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1। ये हमारी स्क्वायर +2 है, स्क्वायर +2 है। 1 स्क्वायर +2, 2 स्क्वायर +2, 3 स्क्वायर +2, 4 स्क्वायर +2, 5 स्क्वायर +2। ये सीरीज हमारी क्यूब -1 है। 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। इन दोनों सीरीज को पकड़ो, ये दोनों सीरीज कौन सी है? ये भी हमारी बेसिक सीरीज में काउंट होती है बेटा, ये भी हमारी बेसिक सीरीज में काउंट होती है। ये जो सीरीज है ना, ये है प्राइम नंबर्स की सीरीज। बोर्ड पर ध्यान से देखो, प्राइम -1 है, प्राइम -1। देखो ये प्राइम नंबर की सीरीज है ना हमारी, तो देखो प्राइम -1 है। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 1 7 - 1 11 - 1 13 - 1। और ये जो सीरीज है हमारी, ये है प्राइम +1। ये जो सीरीज है हमारी वो प्राइम +1 है। ये जो सीरीज है वो प्राइम नंबर्स +1 है। 2 + 1, 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1, 11 + 1, 13 + 1। तो प्राइम -1 और प्राइम +1 की सीरीज है। तो बेसिकली ये जो बेसिक सीरीज है इनके बारे में जानकारी पहले होनी चाहिए, तभी जाके हम नंबर सीरीज चैप्टर शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर चैप्टर, भैया नंबर सीरीज पढ़ाने का क्या फायदा अगर तुम्हें ये नहीं पता हो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये सीरीज आखिर होती कैसी है। अगर तुम इन बेसिक सीरीज को नहीं जानते हो तो नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, उसको सॉल्व कैसे करना है। ये बेसिक सीरीज तो हमें पता ही रहेंगी, मैं ये मान के चलूंगा कि ये बेसिक सीरीज तुम पहले से जानते हो। अब अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का आ जाए तो पता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सिर्फ हमें 4 मेथड यूज करना है, उन 4 मेथड से दुनिया का हर क्वेश्चन हम नंबर सीरीज का सॉल्व कर सकते हैं। कितने लॉजिक लगाने हैं, सिर्फ हमें 4 लॉजिक लगाने हैं, उसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन हम नंबर सीरीज का सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो लॉजिक है वो है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, या तो आप मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो या आप मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करो। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, बात खत्म। इसको डिवाइड प्लस माइनस भी हम बोल सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक होनी चाहिए। चारों लॉजिक का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मतलब है 2, है ना, 2 से बना 5, 5 से बना 11, 11 से बना 23, 23 से बना 47, तो 47 से क्या बनेगा। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे 2 से 5 बना, कैसे बना सर, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। 5 से 11 कैसे बना सर, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। 11 से 23, 5 दूनी 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23 दूनी 46, 46 और 1 47। तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक जिसको बोलते हैं वो ये है। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में मल्टीप्लाई, बेटा करियरवेल की जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है, आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि एप्लीकेशन अपडेट हो रही है। हाँ जी, तो अगर मान लो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आपके क्वेश्चन में काम ना करे, अगर मान लो आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ही नहीं कर रही, तब आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये स्टेप फॉर्म क्या है, ये स्टेप फॉर्म क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टेप फॉर्म क्या है, जैसे एक नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 12, फिर है 17, फिर है 23, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो देखो स्टेप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि नंबर्स के बीच का ना डिफरेंस निकालो। जैसे 5 में से 3 गए बेटा 2 आ गया, 8 में से 5 गए 3 आ गया, 12 में से 8 गए 4 आ गया, 17 में से 12 गए 5 आ गया, 6 आ गया। तो बेटा एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म। तो जब आप एग्जाम में स्टेप बना रहे होगे तो हो सकता है कि पहला स्टेप बनाते ही लॉजिक समझ आ जाए। अगर मान लो पहले स्टेप में भी ना समझ आए तब हम ना दूसरा स्टेप बनाएंगे। अगर पहले स्टेप में भी ना समझ आए तो हम दूसरा स्टेप बनाएंगे बेटा। तो हमने पहला स्टेप बनाया 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23। हमें समझ आ गया कि यहाँ पे चल के रहा है 2 3 4 5 6, तो आगे बेटा 7 का डिफरेंस आएगा। 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना 47 दूनी 94, 94 और 1 95, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30। तो मैं आपको बता रहा था दुनिया का अगर कोई भी क्वेश्चन, क्या समझ नहीं आया बे तुझे, है खामखा मैसेज, जबरदस्ती का मैसेज, समझ नहीं आया समझ नहीं आया समझ नहीं आया, और 100 बार लिख दिया समझ नहीं आया। क्लास तूने अभी ज्वाइन करी है बिल्कुल 5 मिनट पहले, और जैसे ही क्लास ज्वाइन करी है, क्लास ज्वाइन करते ही मैसेज करना शुरू कर दिया ताकि सर पिछले आधे घंटे में जो भी कुछ पढ़ाए हैं दोबारा से रिपीट करते हैं। बेटा तू ही बहुत होशियार है, हम तो बेवकूफ बैठे यहाँ पे। रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, एप्लीकेशन अपडेट हो रही है, जल्दी अपडेट हो जाएगी, चिंता मत करो, वो सारी चीजें हैं। रैंकिंग एंड हो गई। हाँ हाँ जी, चलिए क्या करेंगे, नींद ना आए, मिर्च लो बेटा, लाल मिर्च, और अपनी आंखों में झोंक लो तो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। लाल मिर्च लेके अपनी आंखों में झोंक लो, नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि रैंकिंग कह रहा हूं, अगर नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, है ना, मेरी वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है। अगर नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, ठीक है जी। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो फिर हम उसको स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टेप फॉर्म क्या है, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है, फिर स्टेप फॉर्म। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं नंबर सीरीज के 99.99% क्वेश्चन हमारे
99.99% क्वेश्चन इन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। दुनिया का कोई क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, अगर आप बेसिक सीरीज पहले से जानते हैं, अगर आपको बेसिक सीरीज के बारे में पहले से जानकारी हासिल है, तो उसके बाद बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म लगाना है, बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 99.99% वीडियो झिलमिला रही है, तुम तो झिलमिला नहीं रह गई। 99.99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मान लो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हम मिक्स्ड सीरीज चेक कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सीरीज मिक्स्ड हो, क्योंकि जब मिक्स सीरीज होती है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल आप कह रहे होगे सर ये मिक्स सीरीज का क्या चक्कर है। देखो मिक्स सीरीज का चक्कर ये है, जैसे कि 2, 3, 4, 9, 16, 81 क्वेश्चन बार। मिक्स सीरीज का मतलब है 2 या 3 सीरीज को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 सीरीज मिक्स है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मिक्स सीरीज। और अगर मान लो मिक्स सीरीज भी नहीं है हमारे एग्जाम में, तो फिर तो चौथी सीरीज है जिसको हम बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। हालांकि इसकी उम्मीद, इन दोनों क्वेश्चंस की उम्मीद ना के बराबर है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ये हमारी चौथी सीरीज है इलॉजिकल सीरीज। जैसे इलॉजिकल सीरीज बोले तो 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31 क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये जो सीरीज आपके सामने है ना तो इस सीरीज में मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो सकता है, ना ही ये सीरीज स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो सकती है। अच्छा, ना ही यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज है, 2 या 3 सीरीज को कनेक्ट करते हैं। ये एक इलॉजिकल सीरीज है ना, ये इलॉजिकल सीरीज। सर मैं दूसरी जगह भी रीजनिंग पढ़ा था, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, बट आपसे पढ़ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ फर्जी मक्खन लगा रहे हो। दूसरी जगह पढ़ के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, मुझसे पढ़ के सारे हो गए। ऐसा यार 2-4 तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे हैं। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इलॉजिकल सीरीज ये सीरीज है जहां कोई लॉजिक ही काम नहीं करता, क्योंकि ये इलॉजिकल मेथड है। पता है यहाँ पे क्या, कुछ नहीं है, महीनों के दिन है, जनवरी, फरवरी, ये महीनों के दिन लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता था आज से 4-5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, लेकिन जब से पेपर हमारे ऑनलाइन हुए हैं, तब ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते। तो कहने का मतलब है, अब ये जो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भी पहले 2 क्वेश्चन ही है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, है ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का, है ना, इन 4 लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। इन 4 लॉजिक से, ये 4 लॉजिक आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर स्टेप, फिर मिक्स, फिर इलॉजिकल। और ये बेसिक सीरीज आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दुनिया का हर क्वेश्चन तुम्हारी मुट्ठी में है, हर क्वेश्चन, दुनिया का हर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस चलिए, अब जरा कोशिश कर लेते हैं कि सर एक्चुअल में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे, अच्छा मेरी क्लास में भी वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराने में ही फायदेमंदी है, वरना कोई फायदेमंदी नहीं है उल्टे सीधे क्वेश्चन कराने में, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम के ही क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए साहब, तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सिस्टमैटिक ढंग से इनको रीअरेंज किया हुआ है ना। करियरविल का वेब वर्जन काम नहीं कर रहा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अपडेट चल रहा है, लेकिन हो जाएगी प्रॉब्लम रिजॉल्व, चिंता मत करो।
ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग जाए देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, और अगर स्टेप फॉर्म भी बन जाए देन गो फॉर मिक्स सीरीज। मतलब अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना लगे तो स्टेप फॉर्म ना लगे तो, है ना, मिक्स्ड, और मिक्स्ड भी ना लगे तो इलॉजिकल। जल्दी से लॉजिक लगाओ बेटा, फटाफट से लगाओ। दो एक कम तो 3 भी बनता है। तो जब मल्टीप्लाई करो ना तो हमेशा बड़े नंबर के साथ करो, छोटे से मत करो। पूछो क्यों? क्योंकि छोटे में तो बेटा इंटू 1 भी बनता है, इंटू 2 भी बनता है, इंटू 3 भी बनता है, तो छोटे में सब बन जाता है। इसीलिए मल्टीप्लाई बड़े नंबर के साथ करो, क्योंकि वहां पर एक ही चीज बनेगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटू 2 बना, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 102, 102 प्लस 4। यहाँ पे इंटू 3 नहीं बन सकता, इंटू 1 नहीं बन सकता है। इसीलिए मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर के साथ करो। 24 से 51 बनाओ। सर ये क्या है? 24 दूनी 48, 48 और 3 51। और सर 11 से 24 क्या है? 11 दूनी 22, 22 और 2 24। हम समझ गए सर, डबल हो रहा है। तो 5 दूनी 10, 10 और 11, डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4। तो आंसर आ जाएगा डबल प्लस 5। 106 दूनी 212, 212 और 5 आ जाएगा 217। चलिए साहब, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये बेसिक सीरीज तो हमारी है नहीं, बेसिक सीरीज नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर के साथ करो। 61 से 122 कैसे बनेगा सर? 4 छिंग 24, 3 छिंग 18, 2 छिक्के 12, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 एक कम 2 छिक्के 12, 122 और 3 125। 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 13 दूनी 26, 26, 26 और 3 29, और 5 दूनी 10, 10 और 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29 दूनी 58 और 3 61 दूनी 122 और 3, और 125 का डबल 250, 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253। समझ रहे हो? 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253। हाँ जी, 253। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक हम लगाते हैं, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म काम ना करे देन गो फॉर मिक्स सीरीज। सर मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करता है। 51 का 108 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153, 153 और 5 158। बहुत बढ़िया सर। 16 तिया 48, 48 और 3 कितना हो गया? 48 और 3 51 हो गया। सर 5 तिया 15, 15 और 1 16 हो गया। तो इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5। समझ रहे हो? तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा इंटू 3 प्लस 5 तिया 15 और 1 16, 16 तिया 48 और 3 51 तिया और 5, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 474 हो गया। 474 हो गया, प्लस 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7। 474 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 481। 474 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 481। 474 प्लस 7 हो जाएगा 481। तो मल्टीप्लिकेशन अगर तुम बड़े नंबर से चेक करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर ऐड किया है थर्ड में, 1 3 5 7, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस क्वेश्चन में जाके फंस गया। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में जाके फंस गया। मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया है वो बच्चा है गुड, उस बच्चे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। जिसने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं वो बच्चा है परफेक्ट, वो बच्चा परफेक्ट है अपने आप में। और जिसने 3 या 4 क्वेश्चन बना लिए हैं वो बच्चा है सुपर्ब।
अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्या आप गुड कैटेगरी में हैं, या आप परफेक्ट कैटेगरी में हैं, या फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में हैं। हालांकि अभी तक अगर आप परफेक्ट कैटेगरी में तो सुपर्ब कैटेगरी में बनने का मौका है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं तो सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे परफेक्ट से, अगर गुड में हो तो परफेक्ट में आ जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के पहला क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, दूसरा भी बन जाना चाहिए था, तीसरा। ये 3 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से चेक करते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है तो मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर के साथ करो, छोटे नंबर से मत करो। छोटे नंबर में तो बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो बेटा 3 से 7.5 कैसे बनेगा? सर दुनिया जानती है 25 3 75, 3 का 2.5 गुना होता है 7.5। 3 का 2.5 गुना होता है 7.5। 25 3 75, 3 का 2.5 गुना 7.5। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बेटा बड़े नंबर से चेक करो। और 1.5 से 3 कैसे बनेगा? सर 1.5 का 2 गुना होता है 3, 1.5 का 2 गुना होता है 3। 1 से 1.5 कैसे बनेगा? सर 1 का 1.5 गुना होता है 1.5। और 1 से 1 कैसे बनेगा? 1 का 1 गुना होता है 1। 1 का 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। तो अब आप देखो बेटा, पहले हुआ 1 गुना, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। अब कितने गुना होगा 7.5 का? 1, 1.5, 2, 2.5। अब हो जाएगा 7.5 का 3 गुना। 7.5 का 3 गुना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी कि 22.5। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो फाइनली, आप गुड, परफेक्ट या सुपर। हाँ जी, स्क्वायर रूट की सीरीज नहीं बेटा, स्क्वायर पता होने चाहिए भाई, है ना। 25 तक तो होनी चाहिए कम से कम स्क्वायर्स पता। 30 तक बेटा, 25-30 तक स्क्वायर्स होने चाहिए आपको पता। 15-20 तक क्यूब्स आपको पहले से पता होने चाहिए, है ना जी। तो मैंने आपसे कहा नंबर सीरीज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है ना, नंबर सीरीज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सा लॉजिक लगाओगे? सर सबसे पहले हम लगाएंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ये नहीं लगता तो स्टेप फॉर्म बनाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने 4 क्वेश्चन देखे सर, चारों के चारों मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गए। और मल्टीप्लाई प्लस माइनस हमेशा बड़े नंबर से चेक करोगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। बड़े नंबर से चेक करोगे तो ज्यादा इजी होगा। ये 4 क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया देन गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बना दिए देन परफेक्ट, और अगर 3 या 4 बना दिए देन सुपर। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म।
है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो। आज बेटा एप्लीकेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप वगैरह में चलाने से थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन में काम चल रहा है तो वेबसाइट को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बेटा रैंकिंग चैप्टर अलग है और जो पजल चैप्टर की रैंकिंग है ना वो पजल चैप्टर के अंदर होगी, समझ रहे हो। जो बैंकिंग लेवल तुम पजल वाली रैंकिंग कह रहे हो ना वो पजल चैप्टर के अंदर कराऊंगा मैं, रैंकिंग में नहीं। वो पजल अलग है बेटा, ठीक है। हाँ जी,
बनाओ फटाफट। चलिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। सर 4.5 से 11 हम क्या मल्टीप्लाई करें 4.5 में कि 11 बन जाए। सर 4.5 का डबल होता है 9। सर 9 और तो 11 बन गया। सर ये डबल प्लस 2 हो गया, डबल प्लस 2 है ना, ये हो गया सर डबल प्लस 2। 4.5 को मैंने सर 2 गुना किया और सर 4.5 को डबल करके 9 बना दिया। 9 में 2 जोड़ने पर 11 बन गया। बहुत बढ़िया। अब आप सोचो 2 से 4.5 कैसे बना होगा, सोच कर देखो 2 से 4.5 कैसे बना होगा। सर ये डबल करा नहीं, सर ये अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो, अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो 1.5 गुना होगा 3 और 3 में 1.5 जोड़ दो, 3 में 1.5 जोड़ दो तो बन गया 4.5। ऐसे ही सर ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, तो ये 1 गुना प्लस का 1, तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2। तो आगे क्या हो सकता है जरा सोच समझ के आंसर देना। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2। इसके अलावा हम कर सकते हैं इंटू 2.5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और इसमें 2.5 हम जोड़ दे रहे हैं। तो वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, वैल्यू हमारी बन जाएगी 30। वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, वैल्यू हमारी 30 बन जाएगी, है ना, 30 बन जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए साहब अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखूं तो बेटा ये पहली बात मेरी बेसिक सीरीज है। शायद आप लोग इस सीरीज को पकड़ नहीं पाए, ये मेरी बेसिक सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो ये हमारी बेसिक सीरीज है। लेकिन चलो फिर भी अगर आप बेसिक सीरीज भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक तो यहाँ पे लग नहीं रही। यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं हो रहा तो हम स्टेप फॉर्म बनाते हैं। स्टेप फॉर्म, चलो सब स्टेप फॉर्म बनाओ। 11 में से 4 गए कितने बचे 7, 30 में से 11 गए कितने बचे 19, 67 में से 30 गए बचे कितने 37, और 128 माइनस 67 61। अच्छा ये जो मैंने पहला स्टेप बनाया मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, फिर मैंने दूसरा स्टेप बनाया। 19 माइनस का 7 कितना होगा 12, 37 माइनस का 19 होगा 18, 61 माइनस का 37 24। और जैसे मैंने सेकेंड स्टेप बनाया मेरे दिमाग की घंटी जल गई, दिमाग की बत्ती जल गई भैया, दिमाग की बत्ती जल गई। 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। जैसे ही हमने दूसरा स्टेप बनाया, दूसरा स्टेप बनाते ही लॉजिक हमें समझ आ गया। 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 24 61, 61 और 30 कितना होगा 91, और 128 और 91 कितना होगा 128 और 91 होगा 219। 128 और 91 कितना होगा 128 और 91 हो जाएगा 219, यानी कि 219 219 हो जाएगा। हालांकि मैंने क्यों कहा था कि सर ये बेसिक सीरीज है, क्योंकि सर ये क्यूब प्लस 3 है। देखो 1 क्यूब होता है 1, 1 प्लस 3 होता है 4, 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 3 11, 3 क्यूब 27 प्लस 3 है ना, और फिर आ गया 4 क्यूब 64 प्लस का 3, 5 क्यूब 125 प्लस का 3, 6 का क्यूब 216 और 3 219। हाँ जी, तो अगर आपको एग्जाम में बेसिक सीरीज भी समझ नहीं आ रही है, अगर आपको एग्जाम में बेसिक सीरीज भी समझ नहीं आ रही है तो भी बेटा आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई ट्रिक नहीं है। आपने 12 में से 7 गए 5, 19 में से 12 गए 7, 28 में से 19 गए 9, 39 में से 28 गए 11। आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आपको बड़े प्यार से समझ आ गया। कैसे समझ आ गया सर, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। सीधी सी बात है सर, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। भैया 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 39 और 13 कितना होगा 39 और 13 हो जाएगा 52। 39 और 13 कितना हो जाएगा 39 और 13 हो जाएगा 52। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 39 और 13 52। हालांकि ये बेसिक सीरीज पता है क्यों है,
ये बेसिक सीरीज इसलिए है क्योंकि सारे स्क्वायर प्लस 3 है। टू स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3, 6 स्क्वायर 36 प्लस 3, तो ये आ गया 7 स्क्वायर 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 यानी कि 52, 49 प्लस 3 यानी कि 52, स्क्वायर प्लस 3 है, स्क्वायर प्लस 3 है ना। SSCreasoning.com वाली जो वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है, बंद किसी रीजन से, किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्यवश वो वेबसाइट हमारी बंद हो चुकी है। तो बेटा ये भी बेसिक सीरीज थी, ये भी बेसिक सीरीज थी, लेकिन इसको भी मैंने स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो सर, ये भी हमारी बेसिक सीरीज है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। 6 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। तो आगे बेटा कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 का डिफरेंस आना चाहिए। भाई 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 का डिफरेंस आना चाहिए। 50 और 22 कितना हो गया, 72 हो गया। हालांकि ये भी बेसिक सीरीज क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर का डबल है। देखो सर, 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16 का डबल 32, 5 स्क्वायर 25 का डबल, 6 स्क्वायर 36 का डबल, है ना, 36 का डबल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, या तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक का यूज करो। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। पिछले जो 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, चारों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम कर रही थी, चारों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम कर रही थी। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग पाई। बाकी के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने किस मेथड से सॉल्व किए, स्टेप मेथड से सॉल्व किए। इसी को बोलते हैं स्टेप मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेप मेथड, है ना। इसी को हम बोलते हैं स्टेप मेथड। चलिए बनाइए। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप इस बार चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, है ना, अगर आप इस बार चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो देन यू आर वेरी गुड, है ना। और कोई भी अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए देन यू आर परफेक्ट। और सुपर बनने के लिए तो भैया 3-4 क्वेश्चन आपको बनाने ही पड़ेंगे। सुपर कैटेगरी में आने के लिए तो आपको 3-4 क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे, तभी सुपर कैटेगरी में आओगे, वरना सुपर कैटेगरी में नहीं आओगे, है ना, वरना सुपर कैटेगरी में नहीं आओगे। तो सुपर कैटेगरी में आना है तो 3-4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको। बनाओ। है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 64 इज द राइट आंसर। सर इस क्वेश्चन में सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो सीधा स्टेप फॉर्म। सर सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, ये बेसिक सीरीज है यार, बेसिक। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर
-1, 5 का स्क्वायर +1, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर +1 -1 +1 -1 +1 -1 यानी कि 35। और आप इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से भी कर सकते थे। 1 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, समझ रहे हो। तो बेटा प्लस का 6 हुआ, फिर माइनस 1 और 6 7, 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2 कितना होगा 5, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 माइनस का 2 कितना होगा 9, 26 और 9 35। आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी कर सकते थे और स्टेप फॉर्म से भी कर सकते थे। मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो हम स्टेप फॉर्म लगा सकते हैं या सीधा बेसिक भी अप्लाई हो सकता है। सर स्टेप फॉर्म बनाया, 1 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, 64। और जैसे ही मैंने पहला स्टेप बनाया मुझे तुरंत समझ आ गया एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। जैसे मैंने पहला स्टेप बनाया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, भैया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब बोले तो 5 का क्यूब बोले तो 125, 101 125 हो जाएगा 226, 101 125 हो जाएगा 226, है ना, 226। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और 101 125 हो जाएगा 226। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी को एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचना ही चाहिए। आप सभी को एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचना ही चाहिए। सर यहाँ पे डिफरेंस निकाला, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस निकाला हमें समझ आ गया सर ये तो ऊपर वाली सीरीज रिपीट हो रही है, 4 7 11 18, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे 29 आ जाएगा। 47 और 29 कितना हो गया, 47 और 29। एग्जैक्टली पता है यहाँ पर हो क्या रहा है, हर नंबर में ना उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 76, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस और ये स्टेप फॉर्म आखिर निकाले कैसे जाते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा रहे हैं, कैसे हम स्टेप फॉर्म बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेसिक सीरीज हमारे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है। बेसिक